Welcome guys, welcome to the course of operating system. Today we are going to discuss about the multiprocessing operating system. Before this video, what we have discussed about the what we have discussed about the what we can say multitasking operating system. Okay, so it's time to discuss about the multiprocessing environment, guys. So let's start with the multiprocessing environment. In multiprocessing, what happened, guys? If we go with the background of the multiprocessing, तो जहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनल सिस्टम में अगर एक सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक ही अगर प्रोसेसर इन्वॉल्व है तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा काम नहीं करेगा। बट यहाँ पर हमें एक ही कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं मोर देन वन प्रोसेसर लगाने पड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाट द फंडामेंटल्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। So why there is a requirement of multiprocessing, guys? First of all, we have to discuss. Very first, to speed up the processing power. एक प्रोसेसर जितना काम कर रहा है, अगर उसके साथ साथ दूसरा प्रोसेसर लगा है तो दैट स्पीड अप विल बी बूस्ट, दैट स्पीड अप विल बी डबल्ड। तो कहीं ना कहीं स्पीड अप बढ़ाने के लिए हमें मल्टी प्रोसेसिंग का काम में आ रहा है। सेकंड, हम बोल सकते हैं कि सिंगल सीपीयू इज नॉट सपोर्टिंग, मतलब एक आधे ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं जिसमें सिंगल सीपीयू वर्क नहीं कर पाएंगे, तो उस समय पे कहीं ना कहीं हमें मल्टीपल प्रोसेसर की बारी आएंगी डेफिनेटली। तीसरा रीजन ये है कि ओनली सीपीयू स्पीड मैटर्स अल्टीमेटली, बिकॉज यूजर का सेटिस्फिकेशन और थ्रूपुट अगर बढ़ाना है तो हमें सीपीयू का स्पीड मैटर करता है। तो सीपीयू का स्पीड मैटर करना, आइदर उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, अदरवाइज दो सीपीयू को खरीद के लाओ, सो दैट इसका कहीं ना कहीं बाय कंबाइनिंग हम डबल कर पाएंगे। तीसरा एक रीजन हो सकता है, चौथा, देर इज नो एनी रिक्वायरमेंट टू परचेस एक्स्ट्रा मेमोरी, IO devices, bus, registers. Okay, because on the same system, what we are sharing these devices, but we are maintaining the replication of the CPUs only. So CPUs are multiple, but the devices like memory, IO devices, buses, register, these are what the common over that particular system. Apart from this, instead of purchasing new, use the existing one. ओके, सो ये रिसोर्सेज भी हमें कहीं ना कहीं परचेस करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम हमारी बनी बनाई है, वहां पर कहीं ना कहीं हमें सिर्फ मल्टीपल प्रोसेसर्स लगाने हैं। इसका एक फंडामेंटल्स है जो मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट। अगर एक छोटी सी डायग्राम अगर देखें तो वहां पर मेमोरी हमने बड़े लेटर्स में यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि मेमोरी शेयर्ड है CPU 1, CPU 2, CPU N तक। ओके, so let's start with the working of multiprocessing, guys. Multiprocessing is also called as multi-core programming. मल्टी प्रोसेसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी कोर प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोसेसर में है, वहां पे हो सकता है कि एक प्रोसेसर में मल्टीपल कोर्स भी हो और उसमें मल्टीपल मल्टी कोर प्रोग्रामिंग के भी सपोर्ट्स हो, हाइपर थ्रेडिंग, सुपर थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारे कंसेप्ट वहां पर आने वाले हैं। यही डायग्राम हमने देखी थी। इसका मतलब वर्क ऑन द प्रिंसिपल वेयर द लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब टास्क एंड डेलीगेट दोज टास्क टू मोर देन वन प्रोसेसर व्हिच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें मोर देन वन प्रोसेसर आपस में कनेक्टेड है वाया बस, सिस्टम बस। ओके, जिसमें एक बहुत बड़ी टास्क, यहाँ पर हम डायग्राम देखिए तो बहुत बड़ी टास्क, इस टास्क को हम सब टास्क में डिवाइड करें। मतलब ये अगर मान के चलो कि एक टास्क है 100% का, जैसे 3 टुकड़े बनाए तो एक से लेकर 33 मान के चलिए। उसके बाद एक एक कोर को, एक एक प्रोसेसर को हम ये टास्क दे रहे हैं। जैसे ही सारे प्रोसेसर ये कोर ने काम करने के बाद उसके बाद जो आउटपुट है वो कंबाइन होता है। इस प्रिंसिपल के ऊपर कहीं ना कहीं ये मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट काम करता है। ओके, देन simply we can say that the multiprocessing is a mechanism in which two or more programs or segments of instructions simultaneously run by the computer, that is CPU। मतलब दो, कहीं ना कहीं ये दो या एक से ज्यादा कहीं ना कहीं प्रोग्राम और सेगमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली रन। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग, द प्रोसेसर्स कैन यूज टू एग्जीक्यूट अ सिंगल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन in the multiple content, that is what the SIMD processor which is oftenly used in a vector processing। मतलब ये है कि हमारे पास ऑपरेशन एक है, गोल इज कॉमन, बट दैट गोल इज व्हाट डिपेंड अपॉन व्हाट डिफरेंट डेटा, एंड दैट प्रोसेसर कॉल्ड एज व्हाट द SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसका अगर एग्जांपल देखते हो तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है A0 A1 A2 A3 प्लस B0 B1 B2 B3, ये सारे इसमें हमारा ऑपरेशन जो है एडिशन ऑपरेशन है। तो यहाँ पे डेटा अलग है। मान के चलिए कि मेरे पास डेटा है 100% का डेटा, अगर 100% का इसको 4 हिस्सों में बांटा है तो 1 से लेकर 25 तक ये ऑपरेशन होगा, उसके ऊपर भी एडिशन है। 26 से लेकर 50 तक दूसरे रेंज रहेंगी। उसके बाद 51 से लेकर 75 तक तीसरी रेंज रहेंगी।
76 से लेकर 100 तक चौथी रेंज रहेंगी। इसके ऊपर ऑपरेशन होगा प्लस, उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स में। तो ये हो गया हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। यहाँ पर डेटा डिफर्ड है बट कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंपल है। ओके, तो इसी की वजह से इसको बोला जाता है कॉमन गोल अचीव करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, इन मल्टीप्रोसेसिंग यूज द डिस्टिंक्ट कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर टू अकम्प्लिश दिस। आर्किटेक्चर वो डिस्टिंक्ट यूज करता है ये सारी चीजों परफॉर्म करने के लिए। A multiprocessing OS needs a mechanism for the processor to interact with one another. They use the scheduled tasks and coordinate their completion. Because अगर ये सारे के सारे, अगर ये बड़ा टास्क अगर सब टास्क में डिवाइड हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस उस मेमोरी को या उस प्रोसेसर को दिए जा रहे हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन और शेड्यूलिंग की बहुत ही आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं हमें वो चीजें इजीली होने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास वैसे पावरफुल आर्किटेक्चर भी अवेलेबल होना जरूरी है। Okay? Apart from this, and the best example of the multiprocessing system is guys the parallel system. इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है पैरेलल सिस्टम का, वो भी हम देखने वाले हैं। Then, and the multiprocessing, this processing have two types. The very first is what the symmetric and second is what the asymmetric. तो यहाँ पर जो सबसे पहला है सिमेट्रिक में क्या करेंगे कि वन इन विच द मल्टी प्रोसेसिंग इन विच इन्वॉल्व कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वेयर टू और मोर आइडेंटिकल प्रोसेसर आर कनेक्टेड टू सिंगल शेयर्ड मेन मेमोरी। तो एक शेयर्ड मेमोरी को सारे के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर कनेक्टेड है तो उसी पर्टिकुलर चीज को हमने यहाँ पर बोला है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, और उसी का नाम है टाइटली कपल सिचुएशन। इट डज नॉट कैरी अ मास्टर स्लेव, मतलब यहाँ पे मास्टर स्लेव इन्वायरमेंट नहीं है। मतलब क्या कि इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ रजिस्टर एंड कैशे। अगर ये डायग्राम देखे तो देयर इज अ कॉमन शेयर्ड मेमोरी which is shared by the CPU. Okay, there is no any master slave environment. Here each processor contains a similar copy of operating system and they all communicate with each other. यहाँ पर सभी के पास अपनी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगी एंड दे ऑल हैव देयर इक्वल राइट्स। ये इक्वल अलग राइट्स है, इसके अलग राइट्स है। दे ऑल हैव देयर इक्वल राइट्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। दैट प्रोसेसिंग इज व्हाट द सिमेट्रिक प्रोसेसिंग, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। दूसरा उसका टाइप है दैट इज व्हाट वेरी ना asymmetric multiprocessing. The system is loosely coupled in which all CPU treated equally. Okay, यहाँ पर देखिए, so for example the system might not allow either the hardware and software OS level or one CPU to execute OS code, or might not allow one CPU to perform IO operation. Such environment exists master slave relationship. मेरे दूसरी डायग्राम देखिए जहाँ पर एक सर्वर है, दूसरे क्लाइंट्स वहां पर लगे हुए हैं। क्लाइंट्स के पास भी कहीं ना कहीं अपने अपने कंप्यूटिंग पावर है, बट दे हैव टू इंटरेक्ट विद द सर्वर, they have to interact with the server. Okay, they have co-processing capacity but they interact to server for because they binding with the master slave environment. Now server having a right to assign the task, मतलब सर्वर क्लाइंट को टास्क असाइन कर सकता है to some processor, but individual processors may perform the task on its own processing element. तो सर्वर ने अगर टास्क अगर दिया है इस क्लाइंट को तो इसके पास उसके खुद के रिसोर्सेस है, वो अपने रिसोर्सेस का यूज करके कहीं ना कहीं टास्क परफॉर्म करके उसको रिवर्ट कर सकता है। ओके, वर्क्स एंड यूनि प्रोसेस सिस्टम, टास्क असाइन एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर टास्क एज पर द रिक्वायरमेंट होंगी। तो मल्टी प्रोसेसिंग के दो इन्वायरमेंट है, एक सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कहीं ना कहीं मेमोरी शेयर्ड है जहाँ पे मास्टर स्लेव इन्वायरमेंट नहीं है, और असिमेट्रिक में मास्टर स्लेव इन्वायरमेंट है जहाँ पे इंडिविजुअल प्रोसेस अपने अपने काम करते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्वर। उसके बाद हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखते हैं गाइस। एडवांटेजेस में थ्रूपुट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। एक काम करने को एक आदमी अगर कर रहा है, उसमें अगर 4 आदमी लगा दे तो वही काम जल्दी हो जाएगा, मतलब उसके एन नंबर ऑफ टाइम्स उसकी थ्रूपुट बढ़ने वाले हैं। सेकंड, रिलायबिलिटी। अगर 4 में से अगर एक आधा सीपीयू अगर फेल हो गया तो कहीं ना कहीं हमारे पास 3 ऑलरेडी अवेलेबल सीपीयू और है, तो हम रिलाई कर सकते हैं कि ना मेरी सिस्टम उसके ऊपर कॉम्पेटेबल, मतलब रिलायबल हम कर सकते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस जब आएगा तो फॉल्ट होने के बाद ये कहीं ना कहीं काम में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉस्ट रिड्यूसिंग का कंसेप्ट ये है कि 4 मल्टीपल मशीन्स की अगर कीमत मान के चले कि 25-25 हजार 1 लाख की है, तो 1 लाख की कीमत कहीं ना कहीं 4 मशीन को अगर कंबाइन करेंगे तो 1 लाख हो जाएंगी। लेकिन वहीं पे एक सिस्टम है जहां पर सिर्फ प्रोसेसर 4 लगा है और प्रोसेसर की कीमत मान के चलिए कि 10,000 10,000 10,000 10,000, तो 40,000 में हमें, और उसके मान के चलो कि दूसरे अगर इक्विपमेंट अगर हम बोलते हैं कि वो 10,000 के हैं, तो हमारे पास उस कंप्यूटर की कॉस्ट बन जाएंगी 50,000, जबकि कितनी होनी चाहिए थी 1 लाख। लेकिन हमने क्या किया कि मेमोरी, आईओ बस, जो आईओ बस है, सिस्टम बस है, या
जो आईओ डिवाइसेस है वो सारे हमने शेयर किए, और हमने क्या एक्स्ट्रा परचेस किया है, ओनली सीपीयूज। तो एज कम्पेयर टू द 4 कंप्यूटर्स वी नीड टू परफॉर्म, वी नीड टू स्पेंड 1 लाख रुपीज, बट हियर हमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सिर्फ मनी कुछ पे करने किसके लिए, सीपीयू के लिए, जिसमें 50,000 में हमारे पास कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर बन जाएगा जो 4 लोगों का काम करेगा, 4 प्रोसेसर काम करेगा। दैट्स वाई कॉस्ट रिड्यूशन। ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन, पैरेलल एग्जीक्यूशन करने के लिए ये कहीं ना कहीं एडवांटेजेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके डिसएडवांटेजेस है गाइस। एक तो है मोर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, समझने के लिए, बिल्ड करने के लिए, कंपाइलर उसके, ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके में यहाँ पर ओवरहेड ऑफ कपलिंग, जब कभी भी ऑपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं सभी सिस्टम्स को हमें कपल्ड करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, एक टाइमिंग के साथ सेट करना पड़ेगा, तो कपलिंग भी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लार्ज मेमोरी, जो कुछ भी मेमोरी जो शेयर्ड हो रही है उसकी स्पीड ज्यादा होना जरूरी है, लार्ज मेमोरी रिक्वायर्ड अवेलेबल है, रिक्वायर्ड होना जरूरी है। तो मोर ओवर हमारे पास इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। आई होप आपको मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट समझा है, जिसमें हम क्या किया है, एक ही सिस्टम के ऊपर मोर देन वन प्रोसेसर को जोड़ के कहीं ना कहीं हमने कंप्यूटेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश की है। इसका इसका कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट, जिसमें टेक्निकली बहुत बड़ी टास्क डिवाइड होती है स्मॉल टास्क में, और जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर जो हमारे पास लगे होते हैं उनको सबमिट की जाती है, और अल्टीमेटली फाइनल आउटपुट हमारे पास आता है। So this is what overall idea about the multiprocessing, guys. Thank you so much.